1 अगस्त 2022 को शाम के करीब 6 बजे का समय था। रामपुर जिले के गांव जालिफ नगला की रहने वाली आसिफा और उनकी बेटी फायजा ही उस समय घर पर थी। उस दिन फायजा का दोस्त हसन भी उससे मिलने आया हुआ था, इसलिए वह उसी के साथ बैठी थी। थोड़ी देर पहले ही उसने हसन को चाय नाश्ता कराया था। हसन अक्सर फायजा से मिलने आता रहता था। उसी समय आसिफा को कोई काम याद आया तो वह दूसरी मंजिल पर चली गई। वहां जाते ही आसिफा अपने काम में लग गई। आसिफा को काम में लगे कोई आधा घंटा हुआ था, तभी नीचे से फायजा के चीखने की आवाज आई। बेटी के चीखने की आवाज सुनते ही आसिफा पागलों की तरह नीचे की ओर दौड़ी। नीचे आने के बाद उसने जो मंजर देखा, उसे देखते ही उसकी भी चीख निकल गई। हसन के हाथ में चाकू था। वह उसी चाकू से फायजा पर बेरहमी से वार कर रहा था। चाकू के अनगिनत वार से फायजा के सारे कपड़े खून से तरबतर हो गए थे। बेटी की हालत देख आसिफा ने हसन के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की, लेकिन हसन उन्हें धक्का देकर भाग गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो हसन उसकी बेटी को जी जान से चाहता है, आज वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। हसन के घर से भागते ही आसिफा ने फायजा को संभालने की कोशिश की, लेकिन अधिक खून निकल जाने के कारण वह बेहोश हो गई थी। जब आसिफा को लगा कि फायजा की जान खतरे में है, तो उसने घर के बाहर आकर सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अचानक आसिफा के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी उसके घर पर जमा हो गए थे। आसिफा ने तभी इसकी सूचना अपने पति नन्हे को बताई। घर पहुंचकर नन्हे ने गांव वालों की सहायता से बेटी को किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद उसके घर वाले शव लेकर घर चले आए थे। फायजा के शव को घर लाते ही गांव वालों ने इसकी सूचना थाना मिलक पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में SHO सत्येंद्र कुमार सिंह नन्हे के घर पहुंच गए। पुलिस ने घर वालों से घटना के बारे में पूछताछ की। मृतका फायजा की अब्बू और अम्मी ने पुलिस को बताया कि उत्तराखंड के सितारगंज निवासी हसन के साथ फायजा की गहरी दोस्ती थी। उसी दोस्ती के कारण हसन अक्सर उनके घर फायजा से मिलने आता जाता रहता था। आज भी वह उससे मिलने आया हुआ था। उसी दौरान उसने उसकी हत्या कर दी। हसन ने फायजा की हत्या क्यों की, यह उनकी समझ में भी नहीं आ रहा। इससे ये तो साफ हो ही गया था कि हत्यारा हसन ही होगा, क्योंकि उसके बाद वह वहां से फरार भी हो गया था। इसके बावजूद भी पुलिस इस हत्याकांड को लेकर जल्दबाजी में कोई ठोस निर्णय नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ऐसे मामलों में कई बार प्रेम संबंधों के कारण ऑनर किलिंग का मामला भी निकल आता है। यही सोचकर पुलिस ने फायजा के घर की बारीकी से जांच पड़ताल की। फायजा के शरीर पर चाकुओं के गहरे घाव थे। पुलिस ने नन्हे के घर की हर जगह जांच पड़ताल की, जिससे साफ जानकारी मिली कि हसन द्वारा हमला करने के दौरान फायजा अपने बचाव के कारण इधर उधर भागी थी, जिसके कारण पूरे घर में खून पड़ा हुआ था। फायजा के घर वालों के अनुसार उन दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध चला आ रहा था। दोनों अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, इसी कारण उनके बीच मोबाइल पर भी बात होती होगी। यही सोचकर पुलिस ने फायजा का मोबाइल मांगा तो उसके घर वालों ने बताया कि हत्या के बाद से ही उसका मोबाइल नहीं मिल रहा। इन दोनों के बीच की सच्चाई जानने के लिए मोबाइल का मिलना जरूरी था। फायजा के घर वालों के साथ पुलिस ने भी उसके मोबाइल को इधर उधर तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी न मिल सका। इस घटना की सूचना पाते ही एडिशनल SP डॉक्टर संसार सिंह और CO धर्म सिंह मार्छाल भी मौके पर पहुंच गए थे। दोनों ने नन्हे के घर पहुंचते ही उनसे घटना की सारी जानकारी जुटाई। मृतका के मोबाइल से पुलिस को केस से संबंधित जानकारी मिल सकती थी, इसलिए पुलिस को जब उसका मोबाइल फोन नहीं मिला तो उस नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश की तो वह बंद आ रहा था। एक बारगी तो पुलिस को शक हुआ कि शायद हसन ही उसका मोबाइल अपने साथ ले गया होगा, लेकिन फिर भी पुलिस ने मोबाइल का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुला लिया। मृतका के शव को सुंघाकर उसे छोड़ा गया तो उसकी सहायता से मोबाइल उसी कमरे के एक कोने में पड़े कपड़ों के नीचे मिल गया। फायजा का मोबाइल मिलते ही पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकाली तो उसके मोबाइल पर ऐसे 2 नंबर मिले जिन पर वह रात दिन कई बार बात करती थी। इनमें एक नंबर हसन का था और दूसरा लखनऊ निवासी किसी अन्य युवक का। पुलिस ने फायजा के मोबाइल के WhatsApp को चेक किया तो वह दोनों ही नंबरों पर चैटिंग करती थी, जिससे यह साफ हो गया था कि फायजा एक साथ प्यार की 2 नावों पर सवार होकर यात्रा कर रही थी, यानी फायजा का एक साथ 2 युवकों के साथ चक्कर चल रहा था। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल की सारी कार्रवाई पूरी करके शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि चाकू के हमले से ही शरीर के कई अंग कट गए थे, जो उसकी मौत का कारण भी बने थे। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद पुलिस ने उसका शव उसके घर वालों को सौंप दिया था। इस केस में मृतका के अब्बू नन्हे की ओर से हसन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए 2 पुलिस टीमों का गठन किया।
पुलिस की एक टीम ने उसी वक्त आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उत्तराखंड के सितारगंज में उसके आवास पर दबिश दी, लेकिन वह घर से फरार मिला। उसके बाद भी पुलिस ने उसकी कई संभावित ठिकानों पर छापा मारा, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका। फिर पुलिस ने उसकी खोजखबर के लिए मुखबिर लगा दिए। 3 अगस्त 2022 को पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी, आरोपी हसन कहीं जाने की फिराक में रामपुर के बिलासपुर रोड पर पुल के नीचे खड़ा हुआ है। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने आरोपी को चारों ओर से घेरने के बाद गिरफ्तार कर लिया। हसन को गिरफ्तार कर पुलिस उसे मिलक थाने ले आई। पुलिस ने उससे इस हत्याकांड की बाबत जानकारी ली। हसन ने पुलिस के सामने आते ही आसानी से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान इस हत्याकांड की जो हकीकत सामने आई वह इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र में आता है एक गांव जालिफ नगला। इसी गांव में नन्हे अपने परिवार के साथ रहता था। नन्हे का रेडीमेड कपड़े का कारोबार था। वह आसपास के गांव व शहरों में लगने वाले बाजारों में फर लगाकर कपड़े बेचता था। नन्हे की एक ही बेटी थी फायजा। बीवी आसिफा को मिलाकर घर में मात्र 3 प्राणी थे। कपड़े के व्यापार से नन्हे को अच्छी आमदनी थी। उसी आमदनी के सहारे ही नन्हे ने गांव में अच्छा मकान बनवा लिया था। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण नन्हे ने अपनी बेटी फायजा को बहुत ही शौक से पाला पोसा था। नन्हे ने बेटी के भविष्य को देखते हुए उसे अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा लाड़ प्यार में पली होने के कारण वह इंटरमीडिएट तक ही पढ़ पाई थी। उसके बाद उसने आगे की पढ़ाई बंद कर दी और जॉब की तलाश में जुट गई। फायजा ने कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा था, जिससे वह हर वक्त लैपटॉप पर कुछ न कुछ करती रहती थी। साल 2021 में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनाने वाली एक संस्था से जुड़ा था। उसी के मार्फत फायजा को भी उसी संस्था में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम मिल गया। वह उसी संस्था के माध्यम से अलीगढ़ में संविदा पर काम करने लगी थी। घर छोड़कर अलीगढ़ काम करना फायजा को उचित नहीं लगा। उसका वहां पर मन नहीं लगा तो 1 महीने बाद ही वह अपने घर वापस चली आई थी। फायजा के गांव में ही हसन का एक दोस्त था राशिद। राशिद के साथ हसन की पक्की दोस्ती थी। उसी दोस्ती के सहारे उसका राशिद के घर आना जाना था। फायजा के घर के पास ही राशिद का घर था। उसी आने जाने के दौरान एक दिन उसकी नजर फायजा पर पड़ी। चूंकि फायजा के अब्बू रेडीमेड कपड़े के व्यवसाय से जुड़े थे, इसी कारण वह हर रोज नए नए लिबास में नजर आती थी। फायजा देखने में तो सुंदर थी ही, ऊपर से उसका पहनना ओढ़ना ऐसा था कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते थे। हसन उसे देखते ही मन चाहने लगा। एक दिन फायजा किसी काम से राशिद के घर गई तो उस वक्त हसन भी आया हुआ था। हसन ने उसे करीब से देखा तो उसका दिल बेकाबू हो गया। राशिद ये तो जानता था कि हसन फायजा के रंग रूप पर मरमिटा है। उस दिन मौका मिला तो राशिद ने हसन की मुलाकात अपने दोस्त के रूप में कराई। उसके घर से जाते ही हसन अपने दिल को थाम कर बैठ गया। हसन ने राशिद से फायजा का मोबाइल नंबर भी ले लिया था। अगले ही दिन हसन ने फायजा के मोबाइल पर कॉल करके अपना परिचय देते हुए बातचीत आगे बढ़ाई। उस दिन हसन ने काफी देर तक फायजा से मोबाइल पर बात की। दोनों पहले ही राशिद के घर पर एक दूसरे से मुखातिब हो चुके थे। इसी कारण दोनों को आगे बात बढ़ाने में टाइम नहीं लगा था। बातों ही बातों में हसन ने फायजा के सामने दोस्ती की पेशकश की तो उसने स्वीकार कर ली। फायजा के दोस्ती कबूलते ही हसन का दिल बाग बाग हो उठा। उसे फायजा से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी उससे दोस्ती कर लेगी। फिर हसन उससे मिलने के लिए बेताब रहने लगा था। वह जल्दी ही उससे मिलने की आस लिए राशिद के घर जा पहुंचा। हसन के आने की खबर पाते ही फायजा भी तुरंत उससे मिलने राशिद के घर जा पहुंची। फायजा को सामने पाकर हसन को बहुत खुशी हुई। अब उसके नजरिए में भी पहले के मुकाबले काफी बदलाव आ गया था। दूसरी मुलाकात में ही दोनों के बीच प्यार अंकुरित हो चुका था। उसके बाद दोनों मोबाइल पर प्यार भरी बातें करने लगे थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि हसन उससे सीधा मिलने उसके घर भी जाने लगा था। उसने अपने अब्बू अम्मी से उसका परिचय देते हुए बताया कि उसकी मुलाकात अलीगढ़ में काम करने के दौरान हुई थी। वह अभी भी वहीं पर जॉब करता है। वह वहीं पर उसकी फिर से जॉब लगवाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर उसके अब्बू अम्मी को बहुत खुशी हुई। उसके बाद फायजा को अपने घर वालों की तरफ से उसके साथ आने जाने की पूरी छूट मिल गई थी। दोनों के बीच प्यार की राह खुली तो दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। फायजा को हसन के प्यार में किसी भी तरह से हल्कापन नजर नहीं आया था। उसके बाद दोनों के बीच विश्वास बढ़ा तो हसन भी उस पर पैसा लुटाने लगा था। हसन ने कई बार फायजा को उसकी पसंद का मोबाइल भी लेकर दिया ताकि वह उसके संपर्क में बनी रहे। हसन कुछ ही समय में उसका इतना दीवाना बन बैठा कि उसने एक दिन अपने सीने पर फायजा का नाम ही गुदवा लिया था। फायजा भी उसे दिलो जान से प्यार करती थी।
इंस्टाग्राम पर वह कभी कभार अपनी फोटो शेयर करती तो हमेशा ही उसे नाजिम नाम के युवक की तरफ से जरूर लाइक और कमेंट मिलता था। नाजिम से जुड़ते ही उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसकी कुंडली खंगाली। पता चला कि नाजिम लखनऊ शहर से था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। नाजिम देखने में सुंदर था। यही कारण था कि कुछ ही दिनों में नाजिम और फायजा के बीच व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हाय हेलो होने लगी। धीरे धीरे नाजिम के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ी और बात दोस्ती तक जा पहुंची। नाजिम से दोस्ती का हाथ बढ़ाते ही उसने हसन से बात करनी कुछ कम कर दी थी। हसन जब कभी भी फायजा को फोन मिलाता तो उसका फोन व्यस्त मिलता था। उसके बाद वह कई बार उससे मिलने उसके घर पर भी गया, लेकिन उसने देखा कि उसका व्यवहार उसके प्रति काफी बदल गया है। खाली वक्त में फायजा सोशल मीडिया पर समय गुजारने लगी थी। कुछ ही समय में उसने व्हाट्सएप व फेसबुक पर ढेरों दोस्त बना लिए थे। व्हाट्सएप व फेसबुक पर उसे बोरियत होने लगी तो उसने इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया था। उसके बाद वह इंस्टाग्राम पर भी अपने फोटो शेयर करने लगी। हसन उसके गांव से काफी दूर का रहने वाला था, जिसके कारण वह उस पर हर वक्त तो नजर रख नहीं सकता था। फिर भी उसकी नजर फायजा के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर जमी रहती थी, जिसके कारण ही उसे उसकी हकीकत का पता चल सका कि वह नाजिम की ओर फिसलती जा रही है। उसके बदले हालात देखते ही हसन के तन बदन में आग लग गई। उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि उसने फायजा पर विश्वास करके उस पर अपनी गाड़ी कमाई के 6-7 लाख रुपए बर्बाद कर दिए थे। फिर भी उसे बेवफाई ही हाथ लगी थी। 1 अगस्त 2022 को हसन ने कई बार उसके मोबाइल पर फोन मिलाया, लेकिन हर बार उसका मोबाइल व्यस्त ही आया, जिसके कारण उसके दिमाग में एक शैतान जाग उठा। उसने उसी दिन तय कर लिया कि आज आर या पार। आज वह फायजा से फैसला करके ही रहेगा कि उसे उसके साथ रहना है या फिर किसी और के साथ। यही सोचकर वह शाम के कोई 5 बजे उसके घर पहुंच गया था। फायजा के घर पहुंचते ही उसने प्रश्न किया, फायजा, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? आज मुझे साफ साफ बताओ। आज सुबह से ही मैं तुम्हें कई बार फोन मिला चुका हूं, लेकिन तुमने एक बार भी मेरा फोन रिसीव नहीं किया। मैंने कई बार व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा, लेकिन तुमने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे आज साफ साफ बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। इससे पहले कि फायजा उसके सवालों का कोई जवाब दे पाती, उसकी अम्मी आ गई। आसिफा के आते ही हसन शांत हो गया। माँ आते ही फायजा हसन को साथ लेकर दूसरी मंजिल पर चली गई। हसन का गुस्सा देखकर उसने उसे समझाते हुए कहा, हसन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कल भी तुम्हें प्यार करती थी और आज भी करती हूँ, लेकिन किसी काम के चलते मैं तुम्हारा फोन रिसीव नहीं कर सकी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? फायजा की बात सुनते ही हसन का गुस्सा शांत हो गया। उसके बाद उसे लगा कि कहीं न कहीं उसके मन का ही वहम है। उसके बाद दोनों छत से नीचे चले आए। छत से आने के बाद दोनों ने एक साथ बैठकर चाय पी। उसी समय उसने फायजा को खर्च के लिए 3000 रुपए भी दिए। काफी देर हो जाने के कारण हसन अपने घर के लिए निकलने ही वाला था, तभी फायजा के मोबाइल पर किसी की कॉल आई। स्क्रीन पर उभर रहे नाम को देखते ही फायजा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके बाद वह उसे विदा करने के लिए घर के दरवाजे पर आ गई। हसन अभी उसके घर से निकला भी नहीं था कि उसी समय फिर से फायजा के मोबाइल पर फिर से फोन आ गया। उसने सोचा हसन चला गया होगा। यही सोचकर उसने नाजिम को फोन मिला दिया। फिर वह उससे बात करने लगी। हसन को इसी पल का इंतजार था। वह चुपके से दबे पांव गेट के पास आया और उसकी बात सुनने लगा। उसकी बातों से हसन को लगने लगा था कि वह वाकई उसके साथ प्यार का खेल खेल रही है। उस वक्त दोनों के बीच जो बातें उसने सुनी, उन्हें सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई। उसने उसी समय अपने बैग में रखा चाकू निकाला और सामने फोन पर बात कर रही फायजा पर अनगिनत वार कर डाले। लहूलुहान होने के बावजूद भी फायजा चीखती चिल्लाती अपने बचाव के लिए घर के अंदर भागी, लेकिन कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी अम्मी आसिफा नीचे आ गई थी। उसके बाद हसन आसिफा को धक्का मारकर वहां से भाग गया। आरोपी हसन से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा 452, 302 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कहानी में कुछ पात्रों के नाम काल्पनिक हैं। धन्यवाद।